क्वेश्चन नंबर 6 बोला है साइन एक्स साइन 2x, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटीग्रेशन और यहाँ आ जाएगा dx। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, इसमें इन दोनों टर्म को ले लेंगे साथ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन 2x और साइन 3x, ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर dx। अब साइन वाला फॉर्मूला ये रहा, साइन ए साइन बी वाला, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो यहाँ होगा 1/2 साइन एक्स एडिटिव, इस पूरे के प्लेस पे अपना क्या आएगा cos 2x प्लस 3x माइनस cos 2x माइनस 3x और यहाँ पर dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा cos 3 और 2 5 होता है और 2 माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा cos x, तो यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, माइनस का यहाँ बचेगा x। अब तुमको बता दिया है थोड़ी देर पहले ही क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो तब भी प्लस ही होता, प्लस हो तब भी प्लस। अब यहाँ हो गया अपना क्या साइन एक्स cos 5x माइनस साइन एक्स cos x dx। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलते अब आगे। इतना आप नोट करें, मुझे बोर्ड लगेगा, इतना रफ कर देता हूं मैं। तो अपना ये जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, साइन एक्स cos 5x साइन एक्स cos x। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसमें अपन अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। करो जरा इसको सॉल्व, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो 2 साइन एक्स cos 5x माइनस 2 साइन एक्स cos x dx। तो यहाँ होगा 1/4, यहाँ वापस फॉर्मूला साइन ए cos b, फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए cos b, तो अपन ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी कोई सा भी यूज कर लो। तो अपन पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन ए की जगह x है, b की जगह 5x है। ठीक है, लिख देता हूँ साइन ए cos 5x प्लस साइन x माइनस 5x और ये ब्रैकेट क्लोज और माइनस, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए cos b, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x और ये पूरे का dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4, यहाँ हो जाएगा साइन 6x और ये माइनस का हो जाएगा साइन 4x और यहाँ बचा अपने पास साइन 2x और dx। तो बन गया अपना साइन 6x माइनस साइन 4x माइनस साइन कॉस साइन 2x। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x का होगा cos 6x माइनस का अपॉन में 6 की माइनस माइनस प्लस cos 4x अपॉन में 4 माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन में 2 और कॉन्स्टेंट लगा देंगे c। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, कोई टर्म से 2 कॉमन ले लो तो 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा अपना cos 2 cos है ना, जो प्लस यहाँ पे आगे माइनस है, तो अब चाहो तो पूरी टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा। तो चाहो तो आप लिख दो cos 2x अपॉन में 2 cos 4x अपॉन में 4 और माइनस का cos 6x अपॉन में 6 प्लस का c। ये आपका क्या है आंसर है। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3, बट 2 कॉमन लिया था ना, मैं गलती कर दी, यहाँ पे आ जाएगा
कॉस 2 है तो यहाँ कॉस 2x बचेगा, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा अपना 3। तो सीधा दिया वाला क्वेश्चन भी अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, इसे नोट करिएगा आप पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखें आप। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 4x और sin 8x इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अपना क्या दे रखा है, साइन। अब इसमें भी वही सेम कहानी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर दो, डिवाइड। तो मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा अपन ने, तो साइन 4x साइन 8x, साइन वाला कंसेप्ट नीचे सबसे लास्ट में, तो क्या लिखेंगे, cos 4x 8x माइनस cos 4x माइनस 8x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 यहाँ हो जाएगा cos 12x और यहाँ हो जाएगा cos माइनस का 4x dx। तो इंटीग्रेशन होगा 1/2 cos 12x माइनस का cos 4x और यहाँ पर dx। अब cos 12x है, अब अपन कुछ नहीं करना है इसमें आगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एडिटिव, इसका क्या हो जाएगा अपना साइन 12x अपॉन में 12 माइनस साइन 4x अपॉन में 4 और ये प्लस का c। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बुक में आगे दे रखा है, कोई एक को पहले वाले को बात वाली टर्म को पहले मान लेता हूँ, पहले वाली टर्म को ले लास्ट लेते, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों आंसर सही रहते। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें क्या करें, नीचे टर्म को टी मार तो ऊपर टर्म आएगी क्या, नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। तो बच्चों में दो फॉर्मूले का कॉस के, एक तो ये और एक ये, एक का 2 कॉस के अल्फा माइनस 1 और दूसरा करवाया अपन ने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। जब भी माइनस तो साइन वाला फॉर्मूला है, प्लस है तो कॉस वाला, तो पर क्या है माइनस, तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसल, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 1 से 1 भी क्या हो गया, कैंसल। अब बच्चों कुछ मत करिए, 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसल। तो अपन को पता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब टेन स्क्वायर का डिफरेंशिएबल होता है क्या, डिफरेंशिएबल बाय इंटीग्रेशन होगा क्या, नहीं। तो हमको आइडेंटिटी पता है क्या होती है, इसको लिख सकते हैं अपन क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। इसको आइडेंटिटी याद नहीं, याद कर लेना बच्चों, लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब अपन को पता है सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का ऊपर की लाइन रफ कर रहा हूँ मैं, सेक स्क्वायर एक्स का हमारा होता है, सबको पता है इंटीग्रेशन होता है टेन स्क्वायर, क्या होता है टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स बाई 2 और अपॉन में हो जाएगा 1/2 और 1 का हो जाएगा एक्स, तो कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा सी। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, और ये आपका क्या है आंसर है। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, सॉरी 8 भी, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है cos x अपॉन में 1 प्लस cos x इंटीग्रेशन।
अब बच्चों कॉस अपॉन में 1 प्लस ए, यदि अपॉन में 1 प्लस साइन होता तो अपन क्या अप्लाई कर देते, फॉर्मूला अप्लाई कर देते, कौन सा, यदि नीचे कॉस से ऊपर साइन होता तो ऊपर साइन वाला फॉर्मूला, नीचे कॉस, बट दोनों जगह कॉस है तो कॉस के दो फॉर्मूले लगाओ यहाँ पे, एक वाला वो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा dx, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसल, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब बच्चों इसमें क्या करा अपन ने, सेपरेट कर दिया इसको, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। इससे क्या हो गया, कैंसल, तो इंटीग्रेशन 1/2, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, 1/2, इधर साइन बाय कॉस 1/2 पूरी टर्म से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब साइन बाय कॉस क्या होता है अपना, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ जाएगा dx। अब तुमको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं होता है, तो टेन इसको अभी थोड़ी देर पहले ही करा था इसने का क्वेश्चन, इसको ऊपर क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी देर पहले ही करा था अपन ने, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 माइनस और फिर यहाँ इस पूरे की जाया जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो इंटीग्रेशन होगा 1/2 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, तो इसका तो हो गया 1/2 2 कॉन्स्टेंट एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर का होगा 10 x/2 अपॉन में x/2 सॉरी 1/2 वो कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा c2 चले जाएगा ऊपर, तो 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 2 10 x/2 प्लस c, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 कॉमन, तो आंसर आएगा हमारा x माइनस 10x/2 प्लस सी, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 10x/2 प्लस सी। इसी अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या होता है